Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 50. So here the question is, the longest wavelength doublet absorption transition is observed at 589 and 589.6 nanometers. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited states. कैलकुलेट की स्पेलिंग एनसीईआरटी में गलत प्रिंट है बेटा, उसको आप ठीक कर लेंगे. पूछा क्या है आपसे यहाँ पर, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स. आपको दिया है बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, मतलब एक सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और एक उससे छोटे वाली वेवलेंथ. ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखो लेमडा की वैल्यूज लिखेंगे. पहले आपको गिवन है बेटा लेमडा 1 इज इक्वल्स टू 589.6 नैनोमीटर्स. इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में तो ये हो जाएगा 589.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. लेमडा 2 कितना दिया है बेटा, लेमडा 2 इज इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर एंड स्टैंडर्ड यूनिट में ये हो जाएगा 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी फॉर ईच ट्रांजिशन. फ्रीक्वेंसी होता है बेटा न्यू, तो निकालेंगे यहां पर. हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा. तो न्यू 1 कैलकुलेट करेंगे पहले. न्यू 1 इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा 1. वैल्यूज पुट करो. सी कितना बेटा, स्पीड ऑफ रेडिएशन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा कितना बेटा 589.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. सॉल्व करेंगे इसको. जब ऐसी कैलकुलेशन होती है तो क्या सीखा है बेटा हमने कि हम ऊपर पावर्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए. हमने इसको लिखा 3000 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 589.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा 5.088 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे बेटा. न्यू 2 इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय लेमडा 2. वैल्यूज पुट करेंगे. सी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा 2 कितना बेटा 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स. इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा 3000 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. डिवाइड कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5.093 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स. तो दोनों फ्रीक्वेंसीज तो आ गई आपके पास. अब क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है बेटा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट्स. तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला. एनर्जी डिफरेंस निकालना है बेटा, डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1. देखो E की वैल्यू होती है बेटा h न्यू. E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है. तो अगर आपको करना है बेटा E2 माइनस E1 तो कितना हो जाएगा h न्यू 2 माइनस h न्यू 1. h कॉमन ले लो इसमें से क्योंकि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो कितना हो जाएगा बेटा न्यू 2 माइनस न्यू 1. ये फ्रीक्वेंसीज यहां पर आपको गिवन है, इनको क्या कर लेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो कितना हो जाएगा h इंटू 5.093 माइनस 5.088 और बाहर कितना है बेटा 10 टू द पावर 14. तो ये हो जाएगा h इंटू माइनस करके कितना आएगा बेटा 0.005 इंटू 10 टू द पावर 14. इतना आ गया आपके पास. तो बस अब यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे. सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 को हमने कितना लिख लिया बेटा h इंटू 0.005 इंटू 10 टू द पावर 14. सो डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. एंड यहां पर ये जो आया बेटा 0.005 इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे. कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट हमने शिफ्ट किया है राइट साइड, 3 प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट किया बेटा तो पावर हो जाएंगी 3 कम. ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स. ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल तो आंसर आएगा जूल्स में. कितना आ जाएगा बेटा 6.626 इंटू 5. ये आएगा आपके पास 33.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23. साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे. सो डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 जूल्स. दिस इज द एनर्जी डिफरेंस. तो क्या करना है बेटा, इसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद.
ये आया एनर्जी डिफरेंस एंड ये आई थी आपके पास फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? तो ये आंसर्स आ गए आपके। अब देखो बेटा, यहां पर ये जो आंसर है ये थोड़ा वैरी कर सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने ये h की वैल्यू कितनी ली है। ठीक है बेटा, तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे या फिर आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करके चलेंगे तो आंसर में थोड़ा वेरिएशन पॉसिबल है, तो उसके लिए डर नहीं जाना है। ठीक है, इतना आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।